थोड़ा आगे आ जाइए ताकि कोई लेट जो आएगी तो पीछे बैठते जाएगी, इधर बहुत सारी जगह है आगे थोड़ी थोड़ी। तो आज शेखर प्रभु और शिल्पा माता जी के घर पे हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज का विषय पता है सबको, टाइम तो समय पे ही डाला था तो शायद में भी किसी ने देखा हो ना देखा हो। व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास का क्या बोलते, एक दरवाजा थोड़ा आवाज कर दीजिए ताकि मेरे को दिखाई दे सब लोग प्रॉपर। नहीं, बंद कर दीजिए पूरा। हाँ आएगा जो आ जाएगा। हाँ, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसा बोल सकते हैं। व्यक्तित्व का विकास मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना, व्यक्तित्व का विकास। तो भगवत गीता एक कॉपी दे दीजिएगा मुझे। तो भगवत गीता के माध्यम से जो है हमको विकास होना चाहिए, पर्सनालिटी हमारी डेवलप होनी चाहिए, है ना। आजकल ज़्यादातर भौतिक जीवन में लोग जो है गीता का उपयोग अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए, अपना कुछ एजेंडा जो है कायम करने के लिए, अपनी कोई फिलॉसफी है उसको आगे रखने के लिए, उसके लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स रहते हैं वो लोग, है ना, भगवत गीता का उपयोग इस तरीके से करते हैं, है ना। पर जब वास्तव में जीव भगवान को शरणागत होके भगवान के लिए कुछ करेगा, भगवान को आगे रखेगा, तब जो है वो वास्तविक चीज़ है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। आजकल देखो कई सारी भागवतम और ऐसे सप्ताह और उसके फोटो बैनर वगैरह भी आते हैं, है ना। उसमें भगवान का फोटो रहता ही नहीं है, कई बार रहता भी है तो एकदम छोटा रहता है साइड में कोने में, और खुद का फोटो जो है एकदम बड़ा रहता है ना। अपने को फोकस करते हैं, भगवान को साइड पे कर देते हैं। अभी मेरे पास आया था, मैं शेयर करने वाला था पर मैं सोचा चलो अभी नज़दीक के ये सब लोग हैं, किसी को बुरा लग जाएगा, पर ऐसा ही था। इनविटेशन कार्ड आया था भागवतम का, भागवत सप्ताह हो रही है, उसमें भगवान का, राधा कृष्ण का फोटो ही नहीं था। भागवत सप्ताह मतलब भागवत मतलब भगवान को आगे करना है, भगवान के माध्यम से हमारी पर्सनालिटी जो डेवलप होनी चाहिए। पर्सनालिटी के नाम पे आजकल बहुत सारे कोर्स है, सेमिनार हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, कि हम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर पावर है, आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त तेज है, आप निकालिए, आप अंदर छिपा हुआ है, आपकी हिडन टैलेंट है, इसको बाहर निकालिए। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर रहते हैं, है ना, जो आपको पूरा ये कर देते हैं। तो ऐसे कलयुग में ऐसे लोगों की कमी नहीं है वैसे भी, है ना, इम्प्रेस करते हैं। हाँ, 3-4 दिनों के लिए चार्ज करते हैं। हाँ, 3-4 दिनों में आपको चार्ज कर देंगे थोड़ा टाइम के लिए, है ना। कभी भी रास्ते में कोई रुकावट आती है तो रुकना नहीं चाहिए, उठिए, जागिए और ध्येय प्राप्ति के लिए भागिए, है ना। वास्तव में क्या है, उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधस्य, उठिए जागिए और श्रेष्ठ महात्माओं से ज्ञान अर्जित कीजिए। भगवत का ज्ञान वो है वास्तविकता। उठिए जागिए और ध्येय प्राप्ति के लिए दौड़िए। और ध्येय प्राप्ति, हमारा ध्येय क्या रहता है, ज़्यादा 20-25-30 साल का रहता है। आजकल बच्चे लोग जो क्या है, आगे आगे पढ़ते जाएंगे, IIT NIT कॉलेज पकड़िए, ज़्यादा अच्छी कॉलेज पकड़िए, बाद में अच्छी कॉलेज के बाद अच्छी कंपनी पकड़िए, अच्छी कंपनी के बाद अच्छी कंट्री, तब तक हरे कृष्ण हो जाता है, ख़त्म। इस तरीके से ये गोल रहता है। और वास्तव में जो है मनुष्य जीवन में जो हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी कैसे श्रेष्ठ साबित होगी लोगों के बीच में, कैसे हम लोग भगवान को साथ में रख के चलेंगे तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आएंगे, कैसे हम दूसरों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये जरूरी है ना। तो भगवत गीता के दृष्टिकोण से हम लोग को देखना चाहिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। भगवत गीता जो है हमको खुद पहले बताती है कि आप कौन है ना, हम कौन है, तो ये जानना जो है जरूरी है। ये भगवत गीता के ऊपर आपको फोटो दिख रही है, किस किस की फोटो है, कृष्ण भगवान की, और उसके साथ में कौन है, अर्जुन है ना। अर्जुन का फोटो भगवान कृष्ण के साथ में आ गया, देखो। इसलिए कभी भी कहीं पे ये भगवत गीता पैर में कहीं पे आती नहीं है, या कहीं पे पस्ती में ऐसी जगह पे नहीं दिखती है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका।
कभी पैर में, कभी इसका एक पेज फट भी जाता है ना, तो लोग इसको संभाल के अच्छे से वापस सही से रख देते हैं और इसका दर्शन करते हैं, है ना। उसको बहुत ही तवज्जो देते हैं, मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। पर इसके साथ में जो अर्जुन का फोटो आया ना, अर्जुन ने ऐसा कोई कार्य किया जिसकी वजह से उसका फोटो जो है भगवान कृष्ण के साथ में आ गया गीता के ऊपर फ्रंट पेज में, है ना। बाकी अगर कोई यहाँ पर मान लो टाउनशिप में जो पार्टी होगी और उसमें कोई फिल्म स्टार को बुलाते हैं, तो फिल्म स्टार के साथ में सब लोग फोटो खिंचवाने के, सेल्फी खिंचवाने के लिए बहुत लालायित रहेंगे, आगे आगे रहेंगे कि हमारी फोटो जो है, कौन सा हीरो हीरोइन अभी ज़्यादा चलती है, एकदम फेमस है, हाँ अश्मित अबीर, आप लोगों को पता है कि नहीं? कोई नहीं पता है? लो, तो पता ही नहीं है अभी इन लोगों को कौन सा हीरो, तो वो हीरो के साथ में अपना फोटो आ जाएगा, ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन वो फोटो हीरो के साथ आ जाएगा तो क्या होगा, दूसरे दिन न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा कि ओ भाई ये जगह पर ये बड़े फिल्म स्टार, फिल्म नेता ये आए और इसके साथ में इनकी फ़ोटो भी आ गई। पर दूसरे दिन फिर वो पेपर जो है कहाँ पे मिलेगा? चाय की लारी के और भजिए की लारी के ऊपर मिलेगा वो पेपर, है ना। और फिर बाद में खा के इसको गटर की नाली में फेंक देंगे, ख़त्म। पर जबकि गीता में जो है भगवान के साथ अर्जुन का फोटो आ गया, तो वो देखो कितना हजारों साल हो गया फिर भी कायम है, वो मिटता नहीं है ना। तो एक अर्जुन की जो है पर्सनालिटी वैसी ही थी, है ना। बहुत सारे युद्ध जीता था और बहुत ही जबरदस्त महान योद्धा था, है ना। पर फिर भी जो है एक समय ऐसा आया जहां पर वो टूट गया, है ना। कहां पर वो टूट गया? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। और कब टूट गया वो? जब भगवान कृष्ण ने उसका रथ जो है अपने गुरु, कौन थे? द्रोणाचार्य, और दादा कौन थे? पितामह भीष्म, उसके सामने ही ले जाके रख दिया उसका रथ। तो टूट गया पूरा अंदर से। महान योद्धा, है ना, कितनी सारी अस्त्र विद्या और सब कुछ हासिल किया था और कितनी सारी स्किल थी, कला थी, निपुण था, पर फिर भी जो है हेजिटेट हो गया और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उसने हथियार रख दिए। जैसे अभी भारत पाकिस्तान की मैच गई T20, उसमें कौन था मैन ऑफ द सीरीज? मेन कौन हुआ है? संजू सैमसन। तो संजू सैमसन जो है वो, मान लो उस दिन फाइनल मैच किसके बीच में था? इंडिया और न्यूजीलैंड था ना शायद। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में अगर मान लो वो नहीं खेलेगा, वो इंजर्ड हो गया या वो अभी परेशान है, डिस्टर्ब हो गया, ऐसा सुनेंगे तो सभी भारतीय लोगों का दिल टूट जाएगा। हाँ, ये तो बहुत ही बुरा हो गया, है ना। तो वैसा है, अभी मेन जो है कौरव और पांडव के बीच में युद्ध था और मेन पहला दिन था और अर्जुन तो मेन था, है ना। और फिर उसी दिन जो है अर्जुन ने अस्त्र रख दिए, है ना, कि अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा, ये तो मेरे भाई है, भांडू है, चाचा है, भतीजे है, भाई है, गुरु है, दादा है, अब ये सब क्यों मार के मैं कहाँ जाऊंगा? इस मार के मैं वैसे राज्य मिलेगा भी तो इससे मेरे को कोई सुख नहीं मिलेगा, है ना, तो मैं क्यों लड़ूं? इसके लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भगवान ने उसको क्या किया? उपदेश दिया, गीता का उपदेश दिया, है ना। और भगवान का उपदेश जो है उसने तुरंत ही ग्रहण कर लिया, अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया। इतना बड़ा योद्धा था, तुरंत ही, और एक्सेप्ट कर लिया तो उसका रिजल्ट क्या आया? वो लड़ने के लिए तैयार हो गया तुरंत, है ना। और फिर लड़ा तो उसकी जीत निश्चित थी और निश्चित हो गई, मिल गई उसको जीत। तो इस तरीके से जो भगवान से जुड़ा रहेगा और भगवान को सेंटर में रख के चलेगा, है ना, उसकी पर्सनालिटी जबरदस्त रहेगी, फोकसेबल रहेगी, वो सेंटर में ही रहेगा सबके बीच में, है ना। शिथिल नहीं पड़ेगी ऐसे लोग जो है कभी भी भौतिक जगत में भी, कभी ना तो डिमोरलाइज होंगे, है ना। आजकल काफ़ी सारे लोग जो है स्ट्रेस, टेंशन, लोनलीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ों में चले जाते हैं, है ना। पर जब कोई गीता को वास्तविकता से समझ लेगा और वो ज्ञान जो है ग्रहण करेगा तो उसकी परिस्थिति वैसी नहीं होगी, वो कभी लड़खड़ाएगा नहीं, है ना। तो वैसा है। तो हमारी पर्सनालिटी जो है भगवान को सेंटर में रख के भागवत गीता में जो भगवान ने उपदेश दिया उसको ग्रहण करके आगे रखने की होनी चाहिए।
भगवान को साथ में लेके चलने की, ना कि भगवान को साइड में कर दे और हम आगे हो जाए, है ना। तो ये जरूरी है। तो हिस्ट्री में एक ऐसा ही जो है बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल पर्सन जो है आ गया, जिसका नाम था मिस्टर हिरण्यकशिपु। पता है सबको क्या नाम था? मिस्टर हिरण्यकशिपु, है ना। सबसे जबरदस्त पर्सनालिटी सतयुग में जो है आया, और उसने क्या किया, पूरे ब्रह्मांड के जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको कंट्रोल कर लेना चाहा, उससे भी ऊपर का पोजीशन जो सत्ता हासिल करने की चेष्टा की। और उसके लिए जो है उसने, वैसे देखा जाए तो ये ब्रह्मांड का सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव कौन है? कृष्ण भगवान तो चलो है ही, पर इस ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया। भगवान श्री कृष्ण जो है वो अखिल अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है। कर्णोदक्षाई विष्णु है, कर्णोदक्षाई विष्णु की रोम रोम में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, है ना। ये तो एक ब्रह्मांड है जो हमारे ब्रह्मा जी, सबसे छोटा ब्रह्मांड है ये हमारा ब्रह्मांड जो है वो, और वो हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी वो 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी है। बाकी जो है दूसरे ब्रह्मांड जो है वो तो इतने बड़े हैं कि जिसके ब्रह्मा जी के सर जो है बहुत सारे हैं, 8, 16, 32 हजार, 2000, 10,000 ऐसे बहुत सारे से सर वाले ब्रह्मा जी है ना। तो ये तो ब्रह्मा जी सबसे छोटे ब्रह्मा जी है हमारे ब्रह्मांड के जो है वो। एक बार जब द्वारका में मिलने के लिए गए थे तो मैंने बताया था वैसे आगे एक बार कि वो ब्रह्मा जी को थोड़ा गर्व हो गया था, तो कौन से ब्रह्मा जी आए, भगवान ने पूछवाया द्वारपाल के माध्यम से। अरे कौन से ब्रह्मा जी, मैं एक ही तो ब्रह्मा हूं, पूरे ब्रह्मांड का सर्जन करने वाला, दूसरा कौन सा ब्रह्मा जी आया? तुरंत वहां पर आए, थोड़ी देर में जो है बहुत सारे ब्रह्मा जी आ गए, बहुत सारे सर वाले थे। तो जो ब्रह्मांड जी थे वो तो पूरा एकदम बिल्ली जैसे चूहे शेर में आ जाते हैं ना, चूहे जो बिल्ली को देख के शेर में चले जाते, वैसे ही हो गई उसकी आदत, है ना। ये तो बहुत सारे, तो ऐसे ब्रह्मा जी के पास से जो है उसने अमर बनने की और वैसा राज्य प्राप्त करने की चेष्टा की। किसने? हिरण्यकशिपु ने। और हिरण्यकशिपु उसके साथ पूरा डिटर्मिनेशन और प्लानिंग के साथ था पूरा, है ना। कोई भी लक्ष्य हम लोग रखते हैं, है ना, तो उसके लिए एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि भाई मेरे को देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था में एडमिशन लेना है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में मुझे अगर जाना है, सबसे बढ़िया कंपनी में जॉब लेनी है, सबसे सर्वश्रेष्ठ जीडीपी जिस कंट्री की है उस कंट्री में जाके मेरे को काम करना है, तो उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, प्लानिंग चाहिए, है ना, और फोकसेबल होना चाहिए और उसके साथ में काम करना चाहिए। आजकल लोग सपने तो बहुत देखते हैं लेकिन बस सपने ही देखते रह जाते हैं, कर नहीं पाते हैं कुछ, ज़्यादातर लोग ऐसे रहते हैं। तो वैसा, पर हिरण्यकशिपु ने जबरदस्त प्लानिंग की, है ना, और उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए, उसके पास वरदान हासिल करने के लिए जो है निकल गया, और उसने हजारों साल जो है तपस्या की, और फिर इतने सालों साल तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को जो है प्रसन्न कर लिया, और फिर बाद में वरदान मांग लिया कि मैं अमर बन जाऊँ, ऐसा मुझे बताओ। ब्रह्मा जी ने बोला कि अमर तो मैं भी नहीं हूँ, है ना, मेरा भी एक समय आ जाता है कि मेरे को भी जाना पड़ता है, अभी आपको तो कैसे अमरता का वरदान मैं दे सकता हूँ। तो फिर बोले, हिरण्यकशिपु तो स्मार्ट था, है ना, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ, प्लानिंग के साथ, पूरा फोकसेबल, एकदम दृढ़ता के साथ, निश्चय तौर से आया था कि मेरे को सफलता प्राप्त करनी है, मैं सबको कंट्रोल में कर लूँगा, है ना। उसका टारगेट वही था कि मैं सबको कंट्रोल में रखूँ, और उसने कर भी लिया है। अभी देखिए वो ऐसे ऐसे वरदान मांगे उसने कि मैं कहाँ पे नहीं मरूँ, पृथ्वी पे भी नहीं मरूँ, आकाश में भी नहीं मरूँ, दिन में भी नहीं मरूँ, रात में भी नहीं मरूँ, घर में भी नहीं मरूँ, बाहर में भी नहीं मरूँ, है ना, अस्त्र से भी नहीं मरूँ, शस्त्र से भी नहीं मरूँ। फिर कितने सारे वरदान मांग लिए, सब मांग लिए। साल के जो 12 महीने उसमें भी नहीं मरूँ,
सब कुछ पूरी बुद्धि अपनी लगा के पूरा जो है वरदान सब मांग लिया, और ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु, तो वरदान मिल गया। और जैसे ही वरदान मिला, असुर का कार्य क्या है, जैसे ही वरदान मिलेगा तो हाहाकार मचाने का चालू, है ना, सबको कंट्रोल में करने लगे, सभी डेमी गॉड्स को भी सबको कंट्रोल में कर दिया, स्वर्ग के देवी देवता और सबको, है ना, और बहुत सारा सब लोगों को जो है कंट्रोल में करके अपनी अपनी सेवा में लगा दिया। तो इस तरीके से उसने जो अपने टारगेट था वो हासिल कर लिया और वो सफल हो गया, है ना। पर फिर भी जो है एक समय ऐसा आया जिसमें उसकी मृत्यु का समय जो है आ गया। और वो कब आया, भगवान आए, है ना। कौन से रूप में आए, नरसिम्हा भगवान आए, और फिर उसको अपनी गोद में लेके नाखूनों से घर की चौखट के ऊपर बैठ के संध्या काल में बीच में हरे कृष्णा कर दिया उसका, है ना। तो क्या हम लोग ये ऐसी हिरण्यकशिपु जैसी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं? हाँ, हिरण्यकशिपु ने कितना जबरदस्त प्लानिंग के साथ इतना पूरा जब तपस्या की थी, तो एक पैर के ऊपर खड़े रह के ऐसे पूरे जो है तपस्या, हम तो अगर 2 मिनट के लिए एक मिनट के लिए भी बोलेंगे तो ऐसे 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 हो जाएंगे ना, हिल जाएंगे, बैलेंस नहीं रह पाएगा। और उसने पूरा 40,000 साल तक शायद तपस्या की थी, है ना, शास्त्र में वर्णन है भागवत में। तो इतना साल तक वो एक पैर के ऊपर खड़े रहा और तपस्या की, और पूरा शरीर जो है उसका दिमाग और चीटी और इससे पूरा भर गया, है ना। पर संकल्प उसका एकदम स्थिर था, पूरा डगा नहीं बिल्कुल भी, है ना। और फिर ब्रह्मा जी आ गए और फिर बाद में उसको वरदान दिया, और उसको जो चाहिए था वो उसने वरदान ले लिया। पर फिर भी जो है भगवान को उसने द्वेष किया भगवान से, है ना, भगवान को साइड में कर दिया, भगवान की सत्ता को ही ललकारा और उसी को हासिल करने का प्रयास किया। तो कोई कितना भी शक्तिशाली हो, अगर कितनी भी अच्छी टैलेंट और स्किल आ जाए, कितनी भी बड़ी कॉलेज से कितना अच्छा क्वालिफिकेशन लेके क्यों ना पढ़ ले, लेकिन अगर वो उसकी लाइफ में, उसके जीवन में अगर भगवान नहीं है उसके डिक्शनरी में, तो वो जीवन में 101% दुखी ही होगा, है ना। 101% स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दे सकते हैं, दुखी ही रहेगा, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए बच्चों के लिए खास जरूरी है ना। इसलिए हम लोग पहले से बोलते आए कि आध्यात्मिक और भौतिक चीज़ें अभी बच्चों को भी बैलेंस करते रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि केवल हम लोग भगवान को भूल जाए और फिर जो है हमारा अभी पढ़ना है उसके ऊपर ही इतने फोकसेबल हो जाए कि बाकी सब चीज़ों के लिए हमारे पास समय ही नहीं रह जाए। क्योंकि ऐसी चीज़ करते हुए क्या है कि हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, है ना। तो वो डाइवर्ट ना हो उसके लिए जो है कंटिन्यूटी रिदम बना के रखना बहुत जरूरी है। भौतिक जगत में तो देखो सब अभक्त लोगों के बीच में रहना है, उसी के साथ में उठना बैठना है, पढ़ाने वाला है वो भी अभक्त है ना। बहुत ही मुश्किल से कोई ऐसा मिल जाता। अभी एक मेरे को उसने दिखाया था, कौन सा लाइन पे था वो, कौन सा PW के एक साहब, PW मतलब फिजिक्स वाला के एक साहब थे। वो पूरा लेक्चर जो देने का उसका चालू करते हैं तो वो हरे कृष्णा करके चालू करते हैं। तो मेरे को बताया कि देखो पापा हैं कि ये प्रभु जी हैं क्या, इस्कॉन वाले हैं। तो बहुत ही कम ऐसे मिलते हैं जो भगवान का नाम लेते हैं और दूसरों को उसके मुख के ऊपर लेके आते हैं, है ना, और भगवान को सेंटर में रख के कोई भी कार्य चालू करते हैं, है ना। तो हमको भगवान को नहीं भूलना चाहिए, हाँ, ये जरूरी है। क्योंकि हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा करना, हमारा स्वभाव सच्चिदानंद, हम आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत के अंदर हमको आनंद मिल नहीं पाता है क्योंकि हम लोग जड़ चीजों के अंदर आनंद ढूंढने लग गए हैं। जब हम लोग भगवान के धाम में चला जाएंगे जो हमारे लिए वास्तविक स्थान है, तो वहां पर हमको अपार और अनंत आनंद और सुख मिलेगा, है ना। जैसे मछली जो है उसको हम लोग कहां पर, एक जमीन के ऊपर रख देंगे मछली को, करेक्ट। तो मछली को अगर जमीन पे रख देंगे तो क्या वो रह पाएगी जिंदा? रह पाएगी? पीछे से माता जी लोग नहीं रह पाएगी ना। उसको सुख कहां पे मिलेगा?
पानी में जब डाल देंगे तो उसको सुख मिलेगा, वो उसका वास्तविक स्थान कहाँ पर है? पानी में। वैसे ही हम सब जो बद्ध जीव है, इस मनुष्य इस भौतिक जगत के अंदर कलयुग में बंधे हुए हैं प्रकृति के 3 गुणों के चलते हुए, हम लोग जब भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेंगे, भगवान के धाम जाएंगे, तो वहां पर जो हम लोग वास्तविक अपार अनंत सुख भोग सकते हैं। यहाँ पर हमारे को जो सुख मिलता है वो क्षणिक सुख मिलता है, थोड़ा सुख आता है थोड़ा दुख आ जाता है, थोड़ा सुख आता है थोड़ा दुख आता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, है ना, अप डाउन ऐसा ही चलता रहता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर रहने के लिए लायक नहीं है। हम लोगों को भगवान के धाम में जाना चाहिए, भगवान के साथ जुड़ना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तो वो हमारे लिए वास्तविक स्थान है ना। तो इसलिए ये जरूरी है। बाकी आप कितना भी घर ले लो, जमीन ले लो, अच्छे से अच्छी गाड़ी ले लो, अच्छे से अच्छा फ़ोन ले लो, घर में सब सुख सुविधा फैसिलिटी सब कुछ कर लो, लेकिन फिर भी जो है आप सुखी नहीं हो पाओगे। क्योंकि इसको जो है भगवान ने क्या बोल दिया है? दुखालयम। जैसे भोजन करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? भोजनालय, है ना। पुस्तक पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? पुस्तक आलय। तो वैसे ही ये जो है, इसको भगवान ने क्या नाम दिया है? दुखालय, है ना। दुखालयम, ये दुखों का भंडार है। लेकिन फिर भी जो है हम इसको क्या बोलते हैं? सुखालयम, है ना। ये सुख है यहाँ पर। भगवान, आपने देखा, हमने टोक्यो डिज्नीलैंड देखा है, आपने देखा? नहीं देखा है आपने। हम यूनिवर्सल स्टूडियो ओसाका गए हैं, आप गए? नहीं, आपने नहीं देखा है। हम यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर भी गए हैं, हम अबू धाबी फरारी वर्ल्ड भी गए हैं। बहुत जबरदस्त आनंद है यहाँ पर, आनंद मिलता है, आपको पता नहीं है। कई बार आज यंग जनरेशन जो ऐसा ही सोचती है, ये बूढ़े लोगों को क्या, इन लोगों को जीना ही नहीं आता है। अरे जीने की कला तो हमारे में है, देखो कैसे जिया जाता है, हमसे सीखिए, है ना। घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या, है ना। और फिर खंडाला भी जाएंगे, और फिर वहां पर जाके क्या है, जूस निकल जाएगा सब। फिर 10 में बूढ़े हो जाएंगे तो आके यहाँ पर बैठेंगे फिर प्रवचन में, है ना। तब तक सब शरीर साथ छोड़ चुका होता है, ना आँख से ठीक से दिखाई देता है, न कान से ठीक से सुनाई देता है, न बैठने की हालत में रहते हैं, न उठने की हालत में रहते हैं। तो इसलिए जब तक शरीर है, अच्छी कंडीशन में है, तो तब तक हमको भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान के साथ जुड़ना चाहिए, भगवान के प्रचार के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, है ना। तो भगवान के साथ हम लोग जुड़ जाएंगे तो ऐसी पर्सनालिटी हो जाएगी, देखो, है ना, इस तरीके से। तो हमको भगवान का दास बनना चाहिए, भोक्ता नहीं। हिरण्यकशिपु ने क्या किया? भोक्ता बनने की कोशिश की, सबको कंट्रोल में ले लिया, है ना। तो ये हम लोग जो है आत्मा है, और हमारे शरीर में आत्मा के साथ परमात्मा विराजमान है, और वही हमको दृष्टि प्रदान करने वाले हैं। उसकी आज्ञा के बगैर कोई जीव कुछ भी नहीं कर सकता, ये हमको पता होना चाहिए। भागवत गीता में भगवान बता रहे हैं, अगर भगवान आपकी इच्छा करोगे और फिर प्रयास करोगे, वो सैंक्शन नहीं करेंगे, तब तक आप कितने भी प्रयास कर लो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। और अगर भगवान को खुश नहीं कर पाए, भगवान के लिए कुछ नहीं हुआ, और अपने आपके लिए ही आपने कुछ किया, आपकी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वो आपके अंदर इच्छा ही बढ़ाएगा, काम ही बढ़ाएगा, है ना। बोलते हैं ना, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जब आप आपकी आत्मेंद्रिय, आपकी खुद की इंद्रिय की तृप्ति के लिए कार्य करोगे, तो आपके अंदर काम, इच्छा, जो डिजायरनेस और बढ़ती जाएगी, है ना। और नहीं बढ़ेगी, नहीं संतुष्ट होगी तो क्रोध बढ़ेगा, और संतुष्ट हो जाएगी तो लोभ बढ़ेगा, ऐसे ही है। पर अगर जो कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जो कार्य करेगा, तो उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, उसके नाम के प्रति रुचि बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए ये जरूरी है। आधुनिक जगत के व्यक्ति जो है ऐसे ही सोचते हैं कि मैं इस संसार का परम भोक्ता बन जाऊं, है ना, मैं ही स्वामी बन जाऊं। सब जीव जो प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं, तभी इस प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बांध लिए जाते हैं, और फिर बाद में फंसते चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हम वास्तविक परिस्थिति जो है, वास्तविक स्थिति, उसको हम लोग अच्छे से जान ले और समझ ले। कोई जीव भूत कृष्ण के दास, सभी जीव इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जो है वो भगवान के सनातन अंश है। अहम बीज प्रदय पिता, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, सभी जीव जो है
भगवान के सनातन अंश है, पर भगवान से द्वेष करने के कारण इस भौतिक जगत की जेल में सब लोग आ गए हैं यहाँ पर। तो हमारा कर्तव्य है यहाँ से निकले। तो जो मुक्त होने के मार्ग पे चल रहे हैं, वैसे मुक्त जीव जो है उसके साथ में संगति में रहे, तो ही हम लोग इस संसार से बाहर निकल पाएंगे। जो खुद ही बंधे हैं, नित्यबद्ध, शाश्वत बद्ध, ऐसे जीवों का सहारा लेंगे तो कभी हम लोग इधर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, फंसते ही चले जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे सैनम, है ना। बारंबार जन्म मृत्यु की अवधि चलती रहेगी और किसी न किसी माँ के गर्भ में जाके बैठते रहोगे। तो इसलिए जीव को जो है आत्म तत्व के बारे में भागवत गीता से जानने की जरूरी है ना। कि भागवत गीता में भगवान बता रहे हैं आत्मा जो है केवल देहांतर करती है, शरीर बदलती है ना। देहांतरण की प्रक्रिया है ना। आज मैंने ये कुर्ता पहना है, कल दूसरा कुर्ता पहन लूंगा, कंपनी में जाऊंगा तो सूट पहन लूंगा, है ना। पर मैं हूं तो वही, बस केवल कपड़े बदलता रहता हूं। तो वैसे ही आत्मा तो वही की वही है ना। भगवान बताए न जायते म्रियते वा कदाचित् नायम भूत्वा भावितो न भूयो अजो नित्यम शाश्वत न हन्यते हन्यमाने शरीर। भागवत गीता का दूसरा अध्याय का श्लोक है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि आत्मा जो है कभी ना तो जन्म लेती है ना मरती है। इसलिए हम लोग जन्मदिन नहीं मनाते हैं, पर फिर भी ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, छोटे बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए मना लेते हैं। पर क्योंकि हमारा तो हम मरे ही नहीं है तो जन्म कैसे होगा, है ना। जन्म जयंती केवल एक भगवान की आती है, कृष्ण जन्म जयंती, जन्मोत्सव, है ना। जन्म जयंती भगवान की है, हमारे जैसे बद्ध जीवों की नहीं आती है। तो भगवान बता रहे हैं कि ना तो जन्म लेता है ना मृत्यु होती है ना। ना तो भूतकाल भविष्य में ना वर्तमान में कभी वो मरा है ना मरेगा, है ना। नायम भूतवा भावी तो न यो भूयो, अजो मतलब अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पौराणिक है ना। उसको कभी ना तो काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है। तो इस तरीके से भगवान भागवत गीता में जो है ये ज्ञान बता रहे हैं, है ना। तो जो इस तरीके से भगवान से जुड़ जाएगा तो उसके अंदर वही सब गुण आ जाएंगे जो उसको जरूरी है, और जो बाकी दूसरों को इंप्रेस करने के लिए भी जहां कहीं पे भी जरूरत पड़ती है, भगवान उसको सब सुविधा प्रदान करते हैं, है ना। आप भौतिक जगत के अंदर कितनी भी प्रगति कर लो, जीरो जीरो जीरो, बहुत सारे जुड़ते जाए जुड़ते जाए जुड़ते जाए जुड़ते जाए, बहुत लंबा जीरो हो जाए, लेकिन अगर आगे में एक नहीं जुड़ेगा, क्या नहीं जुड़ेगा, एक कौन है, कृष्ण है, भगवान। अगर भगवान नहीं जुड़ पाए आगे एक, तो कितने भी जीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बस वो व्यर्थ ही रहेगा, वैसा का वैसा, है ना। इसलिए आज ज्यादातर लोग दुखी है ना। मेरे को याद है हमारे साथ स्कूल में जब मैं पढ़ता था, छोटा था तब, 8वीं 9वीं 10वीं के क्लास की बात कर रहा हूँ, है ना। 11वीं और 12वीं 5 साल तक जो है हम लोग, एक मेरा दोस्त था, हम लोग 3 दोस्त थे, है ना। दोस्त नहीं थे पर बिठाया उस तरीके से थे लोगों को क्लास में कि वो दोस्त बन गए, है ना। और फिर लोग बात ना करें ऐसे, इसके लिए जो जिसका अच्छा ट्यूनिंग और फ्रीक्वेंसी रहता है उसको साथ साथ में बिठाएंगे तो क्या गुसुर 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 करते ही रहेंगे अंदर अंदर, है। इसलिए उसको भारत पाकिस्तान कर देंगे, अलग अलग कर देते हैं, तो फिर वो बोलेंगे नहीं, शांत हो जाएंगे सब। तो वैसा था। तो वो जो मेरा दोस्त था उसका हर बार जो है क्लास में फर्स्ट रैंक आता था, हर बार 8, 9, 10, 11, 12 में, 11वीं 12वीं में साइंस में गई वहां पर। फिर जो है 12वीं में भी उसके कुछ 99 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज उस टाइम पे आए थे, ऐसा बोल सकते हैं। अभी पर उस टाइम तो परसेंटेज ही आते थे ना। तो इतना अच्छा स्कोर था, स्कूल में तो टॉपर था, डिस्ट्रिक्ट में भी टॉपर था। उसने मेडिकल में एडमिशन लिया था, अहमदाबाद की मेडिकल कॉलेज में। और फिर बाद में तो अलग हो गए थोड़ा, मैं इधर इंजीनियरिंग में चला गया। दूसरा एक कॉलेज जो तीसरा, एक बेंच के ऊपर 3 लड़के बैठते थे, तीसरा था वो चश्मे की दुकान थी उसके पिताजी की, तो वहीं पे बैठा। तो पर जबरदस्त दोस्ती थी हम सबकी। तो बहुत ही वो एकदम सीरियस रहता था, पढ़ने में भी बहुत वो था और एकदम लिमिटेड बातें करता था, है ना। उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला और जब दूसरा साल खत्म हुआ
जब मेरा कॉलेज का, तो मेरे को एक दूसरे दोस्त के थ्रू उसका पता चला कि उसने जो है सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो बड़ा धक्का लगा मुझे कि एक ही बेंच के ऊपर 5 साल साथ में आगे पीछे बैठते रहे और वो दोस्त जो है वो चला गया। और उसका दूसरा बड़ा भाई था, 1 साल बड़ा ही था उससे, तो वो मेरे साथ वापस एक दूसरी पहली कंपनी में जब मैं लगा था वहां पर वो मिला मुझे। तो उसके माध्यम से जब मुझे पता चला कि ऐसा हो गया, तो मेरे को लगा कि यार ये इतना बड़ा टैलेंटेड, इतना हाईली माइंडेड, इंटेलिजेंट जो था, तो उसने भी जो है आत्महत्या कर ली, है ना, सुसाइड कर लिया, फ्रस्ट्रेट हो गया वो। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे लोग अगर स्किल डेवलप नहीं कर पाते, मैच्योरिटी नहीं लेके आते हैं, तो कई बार वो हमेशा जो फर्स्ट आते रहते हैं ना, कभी एक बार भी अगर सेकंड रैंक पे चले जाए ना, थोड़ा भी नीचे, हमेशा बोलते हैं गोल्ड मेडल मिलता रहता है, और एक बार केवल सिल्वर मेडल मिल गया तो बोले मेरी पोजीशन चली गई, मेरी जो ये वो प्रेस्टीज थी वो चली गई, मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा, है ना। तो उसने आत्महत्या कर ली। तो ऐसी परिस्थिति है, तो इसलिए बहुत भयंकर परिस्थिति है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जीव, कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमको ये आत्मा का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है कि जीवन में वास्तविकता क्या है। और अगर आत्महत्या करते हो तो आपको फिर से भूत का शरीर मिलेगा, तब तक आपको रहना ही पड़ेगा, जितना साल है उतना साल। तो आपको दूसरा शरीर मिलेगा जब आपके पूर्वज जो है आपको कुछ गया में जाके कुछ अच्छा भगवान विष्णुपाद के चरण कमल में हावी वावी चढ़ाएंगे, तो फिर से जो है आपको शरीर, आपके पूर्वज को, पितृगण को जो है वापस मोक्ष मिलता है, तो आपको शरीर मिल सकता है, नहीं तो फिर आत्मा भटकती रहती है। इसलिए कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, कभी भी, है ना। तो बहुत जरूरी है, ये मेरे को एकदम से याद आ गया कि ऐसा फ्रस्ट्रेशन का केस था। तो ऐसा चीज है। तो भागवत गीता में जो है भगवान ने अर्जुन को जो है अज्ञान में था वहां से बाहर लेके आए, उसके सगे संबंधियों से जो उसकी अटैचमेंट थी, मंडिंग रिलेशनशिप और मंडिंग नॉलेज, है ना, भौतिक ज्ञान और भौतिक संबंध, उससे जो है उसको काटा, उसको रियलाइज करवाया। तब जो है उसकी जागरूकता आ गई कि हाँ, अब मेरे को भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है ना, जो कि भक्ति शास्त्री है। भगवान ने बोल दिया कि तुम मारो ये सबको, तो वो तैयार हो गया मारने के लिए। बाकी पहले मना करते आते हैं, ये सबको मार के तो मुझे पाप लगेगा, पाप का मैं क्यों भागीदार बनूं, मेरे को राज्य नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। लेकिन भगवान ने बोला नहीं, मेरी इच्छा है कि तुम मारो, ये सब पहले से मेरे द्वारा मारे गए हैं, तुम तो एक केवल निमित्त मात्र हो। तो वो तैयार हो गया। तो इसलिए हमको ये ज्ञान लेना जो है बहुत जरूरी है ना। तो इस तरीके से वो मोह जो है उसका नष्ट हो गया और इसकी स्मृति जो है फिर से आ गई। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयोच्युत, वो तैयार हो गया लड़ने के लिए, वापस धनुष बाण रख दिया था वो उठा लिया, है ना। तो इस तरीके से उसने कार्य किया। तो अर्जुन इस तरीके से लड़ा और फिर बाद में जीत भी मिली, है ना। तो उससे उसका फोटो भी आ गया, देखो भगवान के साथ में। बाकी लोगों की जो क्षणिक पर्सनालिटी है, तो अगर हम लोग वास्तव में अगर पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं तो हमको कैसी पर्सनालिटी डेवलप करनी चाहिए? अर्जुन जैसी या हिरण्यकशिपु जैसी, है ना। अर्जुन जैसी पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए। तो ये भागवत गीता का जो है 12वां अध्याय, इसमें भक्ति योग बताया गया है ना। भक्ति योग का जो श्लोक है उसमें 12वां और 13वां ये श्लोक जो है उसमें भगवान जो है गुण बता रहे हैं, क्या भक्तों के जो गुण होते हैं वो, है ना। तो एक बार उसके माध्यम से समझते हैं कि हमारे में अंदर क्या ऐसे गुण आए जिससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो सके, है ना। हम लोग एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व ही तो जमाना चाहते हैं इस भौतिक जगत के अंदर, कि सबको मैं कंट्रोल में कर लूँ, सब मेरे अंडर में आ जाए, मेरी ये पोजीशन आ जाए, मेरी ये सत्ता आ जाए, मैं यहाँ का स्वामी बन जाऊँ, सब लोग मेरे फॉलोअर्स बन जाए, सब लोग मुझे अनुसरण करें, मैं सेंटर में रहूँ। ज्यादातर जीव सब यही चाहते हैं आज। तो भक्त के अंदर क्या गुण हो सकते हैं? तो ये इसमें भगवान जो यहाँ पर बता रहे हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च
निर्धर्म निरंकार समूह दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयार्पित मनो बुद्धि मद्भक्ते समे प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता है ना, जो ईर्ष्यालु और द्वेषी रहते हैं, वो उसमें भी ईर्ष्या और द्वेष करने वाले उससे द्वेषी तो वो सबसे खराब है ना। ईर्ष्यालु तो चलो कम से कम ईर्ष्या करके देखता रहेगा, पर द्वेषी जो है वो तो सोचेगा कि इसका अहित हो जाए और हो इसका, ऐसा ही मन में सोचता है, तो वो तो उससे भी गंदा है ना। तो इसलिए किसी से द्वेष नहीं करता है भक्त जो रहता है वो, है ना। लेकिन सभी जीव का दयालु मित्र रहता है, सभी के प्रति दयालु रहता है, एक चींटी से लेके कुत्ते बिल्ली और सभी जीव के, क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा है, परमात्मा बैठे हैं, भगवान है, तो उसके प्रति हमदर्दी दिखाएगा, है ना। अननेसेसरी उसकी हत्या नहीं करेगा, उसको कष्ट नहीं पहुंचाएगा, ना ही उसको तकलीफ में डालेगा, भले ही कुछ अच्छा नहीं कर पाए इंटेंसली। लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता है ना, खुद स्वामी नहीं बनेगा, भगवान को आगे करेगा, है ना। आजकल ज्यादातर लोग ऐसे ही हो जाते हैं ना, अपना नाम आगे करते हैं, अपने नाम फेम बढ़े, अपने फॉलोअर्स बढ़े। ज्यादातर कथाकार भी ऐसे ही हो गए हैं, और कथा में सिखाया दिखाया भी ऐसे ही जाता है। वृंदावन में तो ऐसे स्पेशल इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको दिखाया जाता है कि आप कैसे अच्छी से अच्छी कथा कर सकते हैं ना। इतने लाख रुपए का कोर्स है, आप आ जाओ, कर लो, और आप अच्छे से अच्छे बढ़िया कथाकार बनो और महीने के अंदर 3 लाख रुपया कमाओ। यहाँ पे क्या बीटेक एमटेक करके भी लोग 15-15, 20-20 साल के बाद 2-2, 3-3 लाख पे पहुंचते हैं, तो फिर इससे क्या मतलब है ना। कथा करके ही नहीं कमा ले एक ही दिन में, और महीने में 2-4 कथा की खत्म, बाकी दिन में खाओ पियो और सोते रहो। तो ये तो अच्छा रास्ता बन गया है। भगवत के नाम पे अगर जो धन एकत्रित करता है और पैसा बनाने की चेष्टा करता है, उसको अगले जन्म में कृष्ण बोल रहे हैं, उद्धव को बताया कि वो जो है मल के कीड़े में जन्म लेंगे। कहां पर? मल के कीड़े में जाएंगे, जो भगवान के नाम पर धनोपार्जित करते हैं, और भगवान का जो धन है वो खुद की इंद्रिय तृप्ति में लगा लेते हैं। जो सुख तथा दुख में समभाव रखते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे जो सुख आ गया मैंने अचीव कर लिया, ऐसा नहीं। भक्त जो है वो स्टेबल रहेगा, ठीक है, मिला अच्छा है, नहीं मिला ठीक है, कृष्ण की इच्छा है। हमने भगवान से मांगते नहीं है, भक्त जो रहता है वो मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी कोई बात नहीं, और भगवान से कभी मांगते नहीं है कि मेरी ये भौतिक अचीवमेंट जो है आप दीजिए, ये मेरा काम कर दीजिए, मेरा बिगड़ा जो है बना दीजिए, है ना। ज्यादातर आज लोग वैसे ही रहते हैं, देवी देवताओं की शरण में जाने वाले सब ज्यादातर लोग ऐसे ही रहते हैं कि माँ मुरादे कर दे पूरी, हलवा बांटूंगी, ऐसे ही रहता है ना। हमारी मुरादें पूरी कर दे माँ, पहाड़ों वाली हमारी मुरादें पूरी कर दे। हमारी मुरादें पूरी हो जाएगी तो हलवा पूरी बटेगा, मुरादें पूरी नहीं हुई ठेंगा मिलेगा आपको, है ना। ऐसे ही है लोगों की परिस्थिति। तो इसलिए हमको जो है निःस्वार्थ भाव से अहेतु की कृपा भगवान की प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि 10 रुपया दे और लाख रुपए की चीज मांगे भगवान से। ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। भक्त का एटीट्यूड ऐसा नहीं रहता है। भगवान डिसाइड करेंगे हमारे लिए क्या अच्छा है, हमको कहां पर कौन सी परिस्थिति में कितना समय कहां पर किस तरीके से रखना है। भगवान अपने भक्तों का सब ध्यान रखते हैं। जब जहां पर जरूरत लगेगा निकाल भी लेंगे वहां से, बस अभी इसका समय हो गया, यहाँ पर इन लोगों के साथ में जरूरत नहीं है, निकाल लेंगे। पर हम लोगों को भगवान की परिस्थिति, भगवान हमको जो परिस्थिति में जहां पर जैसे भी रखा है उसमें हमको भगवान के लिए प्रचार और प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सब कुछ जो हमारी मुरादों के ऊपर टिका हुआ है, मुरादें पूरी हुई तो हलवा पूरी बटेगा, मुरादें पूरी नहीं हुई तो ठेंगा मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। तो इस तरीके से फिर आगे बता रहे और गुण जो है सहिष्णु होना चाहिए, है ना, सहनशीलता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ निष्फलता मिली तो डगमगा गए, है ना, कितना प्रयास किया, कितना प्रचार किया, इतना पुस्तक वितरण किया, फिर भी लोग ज्यादा जुड़ते नहीं हैं, आते नहीं हैं, ऐसा नहीं, है ना। सहिष्णु बनना चाहिए, सदैव आत्मतुष्ट रहना चाहिए, आत्मा में आनंद लेना चाहिए, है ना।
ऐसा नहीं कि सब लोग ज़्यादा इकट्ठा करो, सबके साथ बैठो, सबके साथ अपनी अपनी बातें करो, नुक्कड़ के ऊपर लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, सब लोगों को ऐसा चाहिए। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद थोड़ा नीचे निकले और सब इकट्ठा हो जाए, सब लोग थोड़ा मिले, फिर बाद में। मोदी ने जो है यहाँ पर सही डिसीजन नहीं लिया। अगर विराट कोहली यहाँ पर ऐसे खेला होता तो जीत जाता, है ना। अपनी अपनी सब फिलोसॉफी रखते हैं। आपकी वैल्यू का है, वैल्यू आपको कौन पूछता है? जब नहीं पूछते वहां पर तो बोलना ही नहीं चाहिए। और हमारी वैल्यू ही क्या है? और हम चलते किस भाव से है? हमारे मन से, हमको अच्छा लगा, हमारे हिसाब से, मेरे को लगा। आपके लगने, आपके हिसाब से, आपके मन से क्या होता है? कोई वैल्यू नहीं है आपके हिसाब मन की तो। पर हाँ, अगर आप शास्त्र से बोलोगे, शास्त्र में जो है ये प्रमाण है, अगर शास्त्र से बोलोगे तो अल्टीमेटली आपका फेम भी बढ़ेगा, नाम भी बढ़ेगा, लोग आपको सुनेंगे भी और ग्रहण भी करेंगे और आपको फॉलो भी करेंगे। पर आपको उचित नियमों का पालन करते हुए शास्त्र के दृष्टिकोण से, माध्यम से कॉन्सेप्ट जो है रखना है, न कि अपने मन से, है ना। हरे कृष्णा। वो एक मैंने लिंक भेजा है, वो मीटिंग आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई एक प्रॉपर सुन लीजिए उसमें। युगराज तो इधर बैठे हैं एक बार, हाँ सुन लीजिएगा, इसमें कुछ खास पॉइंट है तो। आत्मसंयमी होना चाहिए और जो निश्चय है के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लग जाता है, तो वह ऐसा भक्त मुझे कैसा है? भगवान को अत्यंत प्रिय है। केवल प्रिय, बाकी सभी जो अभक्त है वो भी भगवान को प्रिय है, लेकिन ये ऐसा जो करते हैं वो कैसे है? अत्यंत प्रिय है ना। हमारी अपनी खुद की चीज जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं। यहाँ पर सब कुछ भगवान का है। ईशावस्यम इदं सर्वम, है ना। हमारे पास 15 लाख की गाड़ी है, तो 15 लाख की गाड़ी जो है गोवर्धन जी का पर्वत बनने वाला है, तो पत्थर भरने के लिए उधर जानी चाहिए। ऐसा नहीं प्रभु जी हमारी गाड़ी तो थोड़ा इधर गई है, उधर गई है, मैं तो इधर आ गया हूँ, मैं तो उधर आया हूँ, मैं उधर से इधर। ऐसा नहीं, आपकी चीज जो भगवान की सेवा में लगाइए, भगवान ने दिया है, ऐसा भाव होना चाहिए, है ना। इस तरीके से कुछ भी सामान लेना है, इधर उधर करना है, स्क्रैच पेज पड़ जाएगा, कुछ गाड़ी खराब हो गई हमारी, ऐसा नहीं, है ना। भगवान के लिए जो है आप जितना सेवा में लगाओगे, भगवान उतना ही ज्यादा देंगे आपको और उतना ही आपको कृपा मिलेगी भगवान की, है ना। बाकी तो आप कितनी भी तरक्की कर लो, देखो धीरू भाई अंबानी थे, कितने बड़े व्यक्तित्व थे, कहाँ एक पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल बेचने वाले, वहां से कहां पहुंच गए। पर कुछ सालों के बाद भी 100, 150, 200 साल बाद आप देखिए, कोई भूल जाएंगे सब लोग, याद भी नहीं रखेगा। महात्मा गांधी, है ना, कितने साल हुए गए? 50 साल हुए होंगे। फिर अब छोटे बच्चे को कोई बात पूछेंगे तो नहीं, केवल एक पाठ्य पुस्तक जो एनसीईआरटी का आता है उसमें पढ़ाया जाता है महात्मा गांधी। वास्तव में महात्मा वो है जो भगवान के उपदेशों का पालन करता है, जो आत्म साक्षात्कार करता है, वो महात्मा है ना। गांधी जी ने कितना सारा किया, कितना कष्ट लिया, कितना देश के लिए आजादी ये किया वो किया, है ना। एक गांधी जी की स्टेच्यू जो है सिटी में बीच में लगी हुई है ना। तो वहां पर साल में एक बार जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाता है, पानी मारते हैं, साफ करते हैं, बाकी दिनों में साल में वहां पर कबूतर बैठे रहते हैं है ना। और एक हार पे की माला जो है पहनाई जाती है, बस इतनी ही वैल्यू है। और धीरे धीरे कुछ साल के बाद वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी पढ़ने में जो है पढ़ाई ही ऐसी चल रही है कि धीरे धीरे सब डिसअपियर होता जाएगा, है ना। गांधी जी भी चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा बच्चों को कौन गांधी। तो वैसी है परिस्थिति। पर जो भगवान से जुड़ा रहेगा तो उसको सालों साल जो है वो याद रहेगा, जो केंद्र में जिसके भक्ति का गुण हो, है ना। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जो है दूसरा एक उदाहरण है जो डिटर्मिनेशन के साथ चले, है ना। गंगा माता को पृथ्वी के ऊपर लाने के लिए जो तपस्या की थी, कौन कौन थे? किसी को याद है? भगीरथ, है ना। उसके पिता कौन थे? उन्होंने
कौन थे? असमंजस या वो दिलीप थे, है ना। और उसके पिताजी जो है अंशुमन, और उसके पिताजी असमंजस, और उसके पिताजी जो है अंशुमन। ऐसे ऐसे पूरा ये रघुवंश था। 4 पीढ़ी थी, और चारों पीढ़ी में सब लोगों ने तपस्या की। अपने जो है भाई थे, है ना, तो उसको सगर मुनि का जो आश्रम, कपिल देव का आश्रम जो था, वहां पर जो है सबको राख कर दिया था, जला के भस्म कर दिया था, और सबको जिंदा करना था। तो गंगा माता को लेके आना था पृथ्वी के ऊपर। कितनी जबरदस्त तपस्या की सब लोगों ने। और आजकल तो लोगों ने बस 6 महीना आते हैं कीर्तन में, भक्ति में आते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, बस नहीं प्रभु जी अभी भक्ति में हमको, हमारा साथ तो ऐसा हो गया, देखो भक्ति करते हैं अभी तो क्या मतलब है, देखो हमारे साथ तो ऐसा हो गया, भगवान को देखते ही नहीं है, फिर क्या भक्ति में आने का, ऐसा करके आने का बंद कर देते हैं, छूट जाए, तुरंत धैर्य ही नहीं है। भक्त के अंदर धैर्य होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। ये हमारे 6 गोस्वामी है, 6 गोस्वामी, है ना। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी थे, वो पूरे मंत्री थे। वेस्ट बंगाल में जो है नवाब हुसैन सरकार की जब राज्य चलता था, वहां पर सरकार थी, तो उसमें मंत्री थे वहां पर। अब मंत्री की पोस्ट मतलब कितनी बड़ी रहती है, आप सोचिए कितना पावर था उनके पास। तो भी ये सब छोड़ के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए सनातन गोस्वामी, और उसके पास आके उन्होंने क्या पूछा कि आमी, मैं कौन हूं। अपने आप की पहचान जो है जानना जरूरी है कि हम कौन है। हम जीव जो है स्वरूप से कृष्ण के नित्य दास है। जीव रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। जब अपने दास की स्थिति हम लोग याद रखेंगे, स्मरण रहेगी, तो हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर पाएंगे। नहीं तो हम खुद के लिए ही कार्य करते रहेंगे और हमारे डिपेंडेंट के लिए कार्य करेंगे। और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो हमको अपार अनंत सुख की प्राप्ति होगी और भगवान के धाम में प्रवेश मिलेगा। तो शास्त्र में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप सोच सकते हैं, है ना, जो भगवान से द्वेष किया, भगवान को सेंटर में नहीं लेके आए, उनका जबरदस्त पतन हुआ। वो आगे नहीं बढ़ पाए, आगे बढ़ के भी दुखी ही रहे। रावण भी जो है भगवान की शक्ति का ही भोग करना चाहा, है ना, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी बना रहा था, सबको प्रसन्न कर लिया, सबको कंट्रोल में कर लिया, सब कुछ हो गया, पर फिर भी निष्फल रहा जीवन में। तो इसमें वास्तविकता है, हमको सोचना है कि हम जो है, बच्चे भी आजकल जो पढ़ते हैं कि हमको कौन से किसकी जैसी पर्सनालिटी डेवलप करनी है ना, कैसी पर्सनालिटी हम लोग डेवलप करें कि हमको वास्तव में सफलता मिले, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे श्री हरि 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 बोल। किसी को कोई प्रश्न है या कुछ जानने की जिज्ञासा है, कुछ बोलना है, बताना है, तो बोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इतना समय नहीं है कि आपके साथ शेयर कर पाए, नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर चल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर विराम लिया। और एक उदाहरण भी मुझे याद आ रहा है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उसके शिष्य जो है जय पताका स्वामी महाराज, है ना। अभी ये वो एक वीडियो आया था, सब लोग शेयर किया था ना, जिसमें अपना मायापुर में जो है पंच तत्व है, उसमें श्रीवास प्रभु की आंखों में से आंसू आए थे जब वो कीर्तन कर रहे थे, वो जय पताका स्वामी महाराज। तो वो जब कीर्तन कर रहे थे तब ऐसा हुआ था, है ना। वो उन्होंने एक बार हरे कृष्ण की ये कुछ बुक्स और ये कुछ जो है प्रिंटिंग करवाया, तो बंगाल में उधर कोलकाता में एक प्रिंटिंग प्रेस में गए थे। अब प्रिंटिंग प्रेस में गए और वहाँ पर जो है प्रिंट हो रहा था, तो वो उनकी प्रिंट हुई, वो बीच में जो है एक बंगाल की गवर्नमेंट की जो है कुछ न्यू क्वेश्चन पेपर आते हैं ना, एग्जाम के पेपर, तो वो भी प्रिंट हो रहे थे। तो जय पताका स्वामी महाराज जो है वो भी वहाँ पर थे, तो उन्होंने एक वो पेपर लिया। ये मैंने एक अपना लेक्चर में सुना था थोड़ा टाइम पहले, तो वो मैं एग्जाम्पल इसके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसमें लिया, है ना, और फिर उन्होंने उसमें देखा, उसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ था, उन्होंने पढ़ा, तुम्हारा परिचय बताओ, तुम्हारा परिचय, आपका परिचय बताइए, आपका परिचय क्या है ना।
तो फिर बाद में जयप्रकाश स्वामी महाराज ने जो है वो जो है टीचर थी उसको बोला कि हमारा परिचय क्या है, इसमें हम लोग ऐसा लिखे कि हम कृष्ण के नित्य दास है, हमारा कर्म धर्म है भगवान की सेवा करना, हम लोग भगवान की सेवा करते रहेंगे तो ही हम प्रसन्न हो पाएंगे और जीवन मृत्यु के चक्कर से हम लोग निकल पाएंगे बाहर और भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। यही हमारी पहचान है कि हम लोग कृष्ण के सनातन दास है। क्या मैं ऐसा लिखूं तो सही है? टीचर को बोला और टीचर ने बोला स्वामी जी अगर आप ऐसा ही लिखोगे तो फिर तो आपको 0 ही मार्क्स मिलेगा ना, कहाँ से आप पास हो पाओगे? देखो अगर मैं ऐसा लिखूं कि मैं रमेश हूँ, मैं बीटेक किया हूँ, मैं इस कंपनी में मैनेजर हूँ, मेरी ये आइडेंटिटी है, मेरी ये बीवी है, मेरे ये बच्चे हैं, ये मेरा घर है, हाँ तो ये सही है। अब वो ऐसा बताएगा तो उसको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा और जो वास्तविकता बताएगा तो उसको 0 मार्क्स मिलेगा। नहीं, भौतिक जगत की ऐसी परिस्थिति है। अभी सब अपनी जो स्वाभाविक स्थिति है, वास्तविक स्थिति वो भूल चुके हैं। तो इसलिए भगवान गीता में ये रियलाइज करवा रहे हैं कि आप अपनी वास्तविक स्थिति समझिए कि आप कहां पर रहेंगे तो प्रसन्न रह पाएंगे। जिस डायरेक्शन में पूरा जगत आज संसार जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जो आजकल स्कूलों में जो स्लॉटर हाउस बन गए हैं, वहां पर जो सिखाया जाता है वो भौतिक जगत केवल आपको 20, 25, 30 साल ज्यादा से ज्यादा काम आएगा, उससे ज्यादा नहीं काम आ सकता है ना। एक समय आएगा कंपनी भी आपको निकाल देगी, बस जाइए हरे कृष्ण, अभी आप काम के नहीं रहे, अभी खत्म हो गया, आपका शरीर अभी साथ नहीं दे रहा है, इस तरीके से। तो क्या ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहेंगे हम लोग? ऐसे अगर चलेंगे तो सुखी नहीं हो पाएंगे। तो बच्चे सब लोग चाहते हैं, कितने बच्चे लोग हैं क्लास में यहाँ पर आज अटेंड किया है, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ बच्चे लोग सब अपना हाथ ऊपर कीजिए, जो बीटेक एमटेक करके आए हैं, ऊपर पूरा बड़ा हाथ, ऐसा आधा हाथ नहीं, आधा हाथ मतलब बीटेक कर रहे हैं ऐसा नहीं, और बीटेक हो गया तो ऐसे नहीं, पढ़ रहे हैं ऑन गोइंग, और जो पढ़ने वाले सब लोग एक बार हाथ ऊपर कीजिए। बच्चे लोग हाथ ऊपर कीजिए सब लोग। तो आप लोगों का गोल क्या होना चाहिए बताइए? लिखो, पूरी गई भैंस पानी में, कोई एक शब्द नहीं बोल पा रहा है। क्या होना चाहिए हमारा गोल? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है ना। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो हम भी प्रसन्न रहेंगे, हम आनंद से जीवन बिता पाएंगे। इसलिए भगवान को साथ में लेके चलना है। जो भगवान को भूल जाता है और केवल भौतिक प्रगति करता है वो दुखी ही रहता है ना। बड़ी बड़ी कॉलेज से पढ़ के आए वो भी जो है वो दुखी रहते हैं। बीवी छोड़ के चली जाती है, बीवी रहती है तो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। कई बार बोलते हैं बच्चे सुनते ही नहीं है उसका कोई पावर ही नहीं रहा है घर में, खुद से लेना पड़ता है सब कुछ, वैसी हालत हो जाती है ना। तो भगवान से नहीं जुड़ते तो वैसा। एक गौरांग प्रभु का एक लेक्चर था, उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल शेयर किया था। जब वो आईआईटी करके बाहर निकले थे तो आश्रम में जुड़े, वहां पर तो सेवा में उसको पहले दिन भेज दिया गया कुकिंग की सेवा में। जब पहले जो मंदिर में जाते हैं सबको वही सेवा दी जाती है, कुकिंग में जाने का, बर्तन धोने का, ये सब। मैं भी जाता हूँ तो बर्तन धोता हूँ मंदिर में बैठ के, सेवा जो देते हैं वही करना पड़ता है। फिर आप वो सब भूल जाने का, वहाँ पर मैं बड़ी कंपनी में हूँ, मैं तो इतना पढ़ा हूँ, तो वो प्रभु जी को भेज दिया वहाँ पर कुकिंग की सेवा में, चपाती बनाने के लिए। अभी देखो आईआईटी में से पढ़े प्रभु जी, उसको चपाती की सेवा में लगा दिया। और उसी के साथ में दूसरे प्रभु जी भी आए तो उसको भी वहाँ पर भेजा। अब उसको बोला कि चलो आ जाओ भैया, तुम भी दे दो, आटा वाटा लगाओ और भूंदो उसको। तो बोले मैं यार यहाँ पर आके ये आटा भूंदूंगा, लगाऊंगा और ये चपाती बनाऊंगा। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो बोला, आप लोग मेरी स्किल जो है अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। मेरे में जो है टैलेंट है, जो स्किल है, वो यहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइज ही नहीं होगी। मैं यहाँ पर इस्कॉन में आया था प्रचार करने के लिए, यहाँ पर बोलने के लिए, माइक के ऊपर सब लोग सुने मुझे, मैं कथा करने के लिए आया, और आपने मुझे यहाँ पर ये चपाती बनाने में लिए लगा दिया। मैं जा रहा हूँ छोड़ के। दूसरे दिन बोरिया पिसरा लिया और निकल गए वहां से। 10 साल के बाद वापस उसको मिले, है ना। 10 साल के बाद मिले और फिर बाद में उनको बता रहे थे कि आश्रम से निकलने के बाद मैंने शादी की, शादी होने के बाद पत्नी को बैक पेन शुरू हो गया।
और बैक पेन शुरू होने लग गया तो मेरे को ही घर पे चपाती बनानी पड़ती है। तो इसलिए उस टाइम पे थोड़ा धैर्य रखा होगा और रुक गया होता तो आज ये दिन नहीं आता, है ना। भगवान के लिए थोड़ा कष्ट लिया होता, सेवा की होती भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो ऊपर होते। अभी आजकल सेवा तो करनी पड़ेगी। भगवान की सेवा नहीं करोगे तो किसकी सेवा करोगे? माया की सेवा करोगे। सेवा तो करनी ही पड़ेगी, बाहर नहीं निकल पाएंगे, है ना। ऐसा है। हरे कृष्णा। चलिए ठीक है, आज का सत्र का यहाँ पर विराम लेते हैं हम लोग।